मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम चिदानंदेक रूपाय बनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ योगेंद्र देव आचार्य द्वारा रचित इसके दूसरे महाधिकार की 56 नंबर की गाथा है। 137 नंबर का जो प्रवचन है उसमें इस गाथा की चर्चा आई है। इसकी उत्थानिका है कि जिस पाप के फल से यह जीव नरकादि में दुख पाकर उस दुख के दूर करने के लिए धर्म के सम्मुख होता है, वह पाप का फल भी श्रेष्ठ है, प्रशंसा के योग्य है। अपन ने इसका हिंदी पढ़ा था, दोबारा पढ़ते हैं। जो जीवों को बहु दुख देकर शिव सन्मुख बुद्धि करते, उन पापों को भी सुंदर अरु श्रेष्ठ रूप ज्ञानी कहते। कि हे जीव, जो पाप के उदय जीवों को दुख देकर शीघ्र ही शिव मतिम कुर्वन्ति मोक्ष के जाने योग्य उपायों में बुद्धि कर देवें, तो वे पाप भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। इसका भावार्थ है, थोड़ा लंबा है, अपन शीघ्रता से पढ़ेंगे क्योंकि अपने थोड़ा विषय लंबा है। कोई जीव पाप करके नरक में गया, वहाँ पर महान दुख भोगे, उससे कोई समय किसी जीव को सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। कोई जीव को किसी समय सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि उस जगह सम्यक्त की प्राप्ति के 3 कारण हैं। पहला तो यह कि तीसरे नरक तक देव उसे संबोधने को चेताने को जाते हैं। सो कभी कोई जीव के धर्म सुनने से सम्यक्त हो जाए। दूसरा कारण पूर्व भव का स्मरण, और तीसरा कारण नरक की पीड़ा से दुखी हुआ। नरक को महान दुख का स्थान जानकर नरक के जो कारण हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और आरंभ आदिक हैं, उनको खराब जानकर पाप से उदास होए। है ना, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। 3 कारण कहे, है ना। नरक के दुख, ये नरक की क्षेत्र में, नरक के क्षेत्र में भी कभी कोई जीव सम्यक्त यानी मोक्ष के कारण भाव की प्राप्ति करे, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करे, तो वो नरक भी अच्छा है, श्रेष्ठ है, ऐसा कहा। तो नरक में सम्यक्त प्राप्ति के 3 कारण कहे। पहला तो ये कि तीसरे नरक तक देवता उसे चेताने या संबोधन करने जाते हैं। यानी कोई मित्र हो पुराना, तो उसे अवधि ज्ञान में देव आदि ने देखा कि मेरा मित्र कहाँ है, तो उनने कहा वो नरक में है। अरे इसको अभी भी यदि शुद्धात्मा की रुचि हो जाए, शुद्धात्मा की प्रतीति हो जाए, ऐसा अंतरंग में परिणाम विकल्प आने से वह वहाँ जाते हैं और उस जीव को संबोधते हैं, चेताते हैं, और कभी कोई जीव उसके सुनने से सम्यक्त को प्राप्त कर लेता। एक कारण। दूसरा, हाँ, अब दूसरा कारण, कभी जाति स्मरण हो जाए, पूर्व भव का स्मरण, जो सच्ची बात कभी सुनी थी वो वहाँ जाति स्मरण ज्ञान में, पूर्व भव के स्मरण के ज्ञान में वो बात आ जाए, तो स्वयं ही उस बात को अपने में
उस पर विचार करके और स्वरूप की प्राप्ति कर ले। तीसरा जरा समझना, तीसरा है कि नरक की पीड़ा से दुखी हुआ, नरक को महान दुख का स्थान जानकर, नरक के कारण जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और आरंभ आदिक हैं, उनको खराब जानकर पाप से उदास हुआ, है ना। अब यहाँ समझना, पाप से उदास हुआ तो पुण्य का प्रवर्तन करे ऐसा तो है नहीं, और उसके लिए की ये बात नहीं। यहाँ तो बात धर्म प्राप्ति की है। तो पापादिक के कारण मैं इस पीड़ा रूपी संयोग में आ पड़ा हूँ। मेरे द्वारा पूर्व में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, आरंभ आदि के ऐसे पाप हुए कि जिनके फल में मैं यहाँ आ गया। ऐसा उससे उदास हुआ, अपने पाप रूप भावों से, और उनसे उदास होकर उदासीन भाव में आ गया, यानी अपने चैतन्य के स्मरण में आ गया स्वतः ही। तो वो भी सम्यक्ति की प्राप्ति कर लेता है। तो ये 3 कारण बताए। अब कहा तीसरे नरक तक ये 3 कारण हैं, और आगे चौथे, 5वें, 6वें, 7वें नरक में देवों का गमन नहीं होने से धर्म श्रवण तो है नहीं, लेकिन जाति स्मरण है। 3 कारण कहे ना, तो 3 कारण में पहला कारण जो कहा था वो चौथे, 5वें, 6वें, 7वें में नहीं है कि कोई देव आकर के उन्हें संबोधन करे, लेकिन जाति स्मरण तो हो सकता है। और 7वें नरक तथा वेदना से दुखी होकर, पाप से भयभीत होकर स्वरूप प्राप्ति करे। पाप से भयभीत होकर मंजीरा बजाना शुरू करे ऐसा तो है नहीं, है ना। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न आया प्रवचन में कि पाप से उदास होकर पुण्य में लगता है कि नहीं, उसकी बात नहीं चलती है। यहाँ तो सम्यक्त प्राप्ति, धर्म प्राप्ति की बात है। इन कारणों को पाकर किसी जीव के सम्यक्त उत्पन्न हो सकता है। इस नए से माने इस प्रकार की कथनी से, जो ये कथनी 56 नंबर गाथा में आचार्य भगवान ने कही, इस कथनी से कोई भव्य जीव पाप के उदय से खोटी गति में गया और वहां जाकर यदि सुलट जाए, सम्यक्त को पाए, तो वह कुगति भी बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ यही श्री योगेंद्र आचार्य ने मूल में कहा, मूल सूत्र में कहा कि जो पाप जीवों को दुख प्राप्त करा के फिर शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में बुद्धि को लगाए, तो वे अशुभ भाव भी अच्छे है ना। अशुभ की अच्छाई यहाँ किस रूप से बताई कि उसके फल में नरकादिक जाकर के यदि सम्यक्त को प्राप्त कर ले तो अच्छे हैं। उसमें एकांत कुछ बीच में भूल करके पकड़े तो गलत हो जाएगा, है ना। अर्थ बहुत उसका संभल के समझना चाहिए। तथा जो अज्ञानी जीव किसी समय अज्ञान तप से, अब पलट कर कहते हैं ब्रह्मदेव सूरी, कोई अज्ञानी जीव अज्ञान तप से, यानी स्वरूप की प्राप्ति तो करी नहीं और बहुत मंद कषाय रूप प्रवर्तन किया, त्यागी हुआ, व्रती हुआ, 11 प्रतिमा अंगीकार करी अथवा महाव्रत अंगीकार किए, और देव भी हो गया, और देव से मर के एकेंद्री हो गया, तो ऐसी देव पर्याय पाना किस काम का, है ना। तय तय चय थावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे, क्या काम का। अज्ञानी का देव पद पाना भी वृथा है। जो कभी ज्ञान के प्रसाद से उत्कृष्ट देव होकर, बहुत काल तक सुख भोग कर, देव से मनुष्य होकर मुनिव्रत धारण करके मोक्ष जाए, तो उसके समान तो दूसरा क्या होगा। 100 धर्मेंद्र है, एक भवतारी, है ना। अभी वहाँ देव पद में हैं और वहाँ पर संयोगों का बहुतायत है, तथापि अपने स्वरूप की दृष्टि से वे च्युत होते नहीं, और वहाँ से आयु पूर्ण करके मनुष्य भव धारण करके और अपनी आत्म आराधना को उग्रता से करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें, तो इससे अच्छा तो क्या होगा। और जो नरक से भी निकलकर कोई भव्य जीव
मनुष्य होकर महाव्रत धारण करके मुक्ति पाए तो वह भी अच्छा है। जैसे राजा श्रेणिक नरक से आएंगे। बोलो, अपन कहते हैं ना, आदिनाथ भगवान सर्वार सिद्धि से चय करके मरुदेवी के गर्भ में आए। अब जो महापद्म नाम है ना उनका, आगे श्रेणिक राजा का, वहाँ प्रतिमा भी लगी नंदीश्वर मंदिर में, तो वहाँ वो महापद्म होने वाले जो तीर्थंकर हैं वे नरक से चय करके माता के गर्भ में आएंगे और 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा वे नरक में होंगी। हाँ, ऐसा तो वो अच्छा है ना, अच्छा कहा उसे। ज्ञानी पुरुष उन पापियों को भी श्रेष्ठ कहते हैं। ब्रह्मदेव सूरी की टीका। ज्ञानी पुरुष उन पापियों को भी श्रेष्ठ कहते हैं जो पाप के प्रभाव से दुख भोगकर, उस दुख से डरकर, दुख के मूल कारण पाप नाम मिथ्यात्वादी पाप, उनको जानकर उस पाप से उदास होए वे प्रशंसा के योग्य हैं। पापी जीव प्रशंसा के योग्य नहीं है। हाँ, यहाँ ये समझना, हाँ, ये थोड़ा ध्यान देना। पापी जीव प्रशंसा के योग्य नहीं है, क्योंकि पाप क्रिया तो हमेशा निंदनीय है। भेदा वेद रत्नत्रय स्वरूप श्री वीतराग देव के धर्म को जो धारण करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। यदि सुखी धारण करे तो भी ठीक और दुखी धारण करे तो भी ठीक, क्योंकि शास्त्र का वचन है कि कोई महाभाग है जो दुखी हुए ही धर्म में लवलीन होते हैं, है ना। ये चर्चा 56 नंबर की टीका में आई। इसमें गुरुदेव का अपन व्याख्यान जो आज चला 137 नंबर का, ये थोड़ा सा गुरुदेव ने बहुत अच्छा लिया है। ये लेते हैं जहाँ प्रवचन शुरू हुआ 260 नंबर पेज के अन्नमति में एक ऐसी कहावत है कि सुख के माथे सिला पड़े। परमार्थ प्रकाश भाग 5। आप कौन सा पढ़ रहे थे? नहीं, आप कह रहे हैं ना गुरुदेव ने आज कहा, तो हमने वो खोल लिया। नहीं, आज का माने अशोकनगर में चल रहा है ना। 260 नंबर पेज है। हाँ, सुख के माथे सिला पड़े हरि हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख की जिसमें पल पल प्रभु समराए। ये अन्नमति में कहावत है। वो भाव यहाँ पर है। प्रभु पल पल समराय माने प्रभु नाम अपना चैतन्य आत्मा निज गायक भगवान यदि स्मरण में आ जाए तो वो दुख की बलिहारी है, ऐसा यहाँ कहा। देखो, उस पुण्य के फल की अपेक्षा पाप के फल में भी यदि दुख दूर करने का हेतु धर्म की मति सूझे तो पाप भी ठीक है, ऐसा यहाँ कहा। और अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं जल्दी इसलिए ले रहा हूँ कि अपने को थोड़ा पंचास्तिकाय में पहुँचना है। पेज नंबर 263। उस जगह सम्यक्त प्राप्ति के 3 कारण हैं। कौन से? नरक में। उस जगह माने क्योंकि उस जगह मिल गया 263। नरक में समकित प्राप्त करने के 3 कारण हैं। भाई निमित्त कारण की बात है ये सब। 3 कारण जो कहे, इसमें उपादान कारण तो उसकी सहज शक्ति, उस समय की पर्याय की स्वयं उपादानगत योग्यता, और उस योग्यता में परिणमने वाले जीव का त्रैकालिक उपादान। 2 उपादान ध्यान करना। एक तो वह जीव जो सम्यक्त भाव से परिणमा, उसका अपना त्रैकालिक उपादान, और क्षणिक उपादान वह यानी उस समय धर्म रूप परिणति की स्वयं की उस समय की योग्यता। ये जो 3 कारण कहे, इनसे सम्यक्त होता है ऐसा यहाँ ना कहा। सम्यक्त होता है तो उसमें ये 3 निमित्त कारण कहे जा सकते हैं। पहला तो यह कि तीसरे नरक तक देवता उसे संबोधने को जाते हैं। सो कभी कोई जीव के वो धर्म सुनने से सम्यक्त उत्पन्न हो जाए, तीसरे नरक तक हो ऐसे जाए। अरे जीव, तूने क्या किया था ये? हाँ, तू तो चैतन्य सुख सरोवर है, तू तो ज्ञानानंद स्वरूप है, तू तो आनंद का खजाना है। ये कहाँ इन प्रतिकूल संयोगों में तू अपने इस आनंद भाव का घात कर रहा है? ऐसे समझाए वहां।
है ना। 3 नरक तक, 3 नरक तक, नीचे 4 नहीं, नीचे के 4 में नहीं जाते। देवता सुनाने जाए जरा, कोई पूर्व का प्रेमी हो, अरे मित्र कहाँ गया, ऐसा करके नीचे। फिर लिया धर्म सुनने से नारकी में, फिर आगे 7वें नरक की बात बाद में लेंगे, क्योंकि 3 नरक के बाद श्रवण का योग नहीं। वहां 2 ही कारण निमित्त रूप बचे, निमित्त रूप वेदना और जाति स्मरण। 3 नरक तक तो देव आए, फिर वेदना, जाति स्मरण, श्रवण, ये 3 कारण। ये 3 नरक तक भी तीनों कारण लेना। 3 नरक तक एक अकेला नहीं लेना, 3 नरक तक तीनों निमित्त कारण, और अगले 4, 5वें, 6वें, 7वें में 2 कारण। नरक में पड़ा उसे कहे, हे जीव अरे तूने क्या किया, ये राज का अभिमान, भूख के अभिमान में मर गया तू, उसमें तुझे नरक पना आया, अरे तेरा आत्मा आनंद का नाथ है, उसे भूलकर तूने इस भोग में आसक्ति करके मर गया। देखो यह पीड़ा ऐसा करते हुए वह सुनता है और दृष्टि आत्मा में अंदर उतर जाती है, गुलाट खा जाता है। गुरुदेव ने 6 डाला में एक लिया, अपन ने कई बार उसको याद किया है ना। ऐसा कुचड़ी मुचड़ी करके सलाई से बांधकर जैसे ऐसे आग के नीचे सेंकते हैं, तो मरण तो होता नहीं, आयु तो पूरी होए। तो वेदना, उस वेदना के काल में कोई ऐसा पूर्व का भाव याद आ जाता है कि अरे रे ये दुख की दशा तो टल जाएगी, क्योंकि मैं तो सुख स्वरूप हूं, और उस सुख स्वरूप के तरफ लक्ष्य जाने से तुरंत सम्यक्त को प्राप्त करता। 7वें नरक का जीव स्मरण में, जाति स्मरण की बात की। अथवा वेदना भी बहुत हो तो उस वेदना में भी ये याद करता है कि ये वेदना मेरा स्वरूप नहीं है। इतनी भी यदि उसको स्मृति आ जाए, इतना ख्याल आ जाए, तो वहां सम्यक्त की प्राप्ति कर लेता है, गुलाट खा जाता है। अरे यह आत्मा तो आनंद स्वरूप है, जिसमें दुख नहीं, ऐसे आनंद स्वरूप का आश्रय लेने से दुख दूर होता है। ये ख्याल में आते ही वो वर्तमान दुख को भूल जाता है और अपने आनंद स्वरूप का आलम्बन लेकर उसी क्षण अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करता है। एक थोड़ी क्षेत्र की बात इसमें गुरुदेव ने ली है और बारीक बात है, ये अपन देखते हैं 265 नंबर पेज पे। ये चिद विलास में दीपचंद जी के ने जो चर्चा ली, उसके आधार से गुरुदेव को वो स्मृति में आई और वो बात ली है ना। बीच में जो पैराग्राफ, पहला 2 लाइन के बाद जो बड़ा पैराग्राफ है, उसकी 8वीं 10वीं लाइन होगी। देखो, नरक का क्षेत्र और स्वर्ग का क्षेत्र कहा, ये तो निमित्त से कहा। अभी कहा था ना कि कोई सुख वहां स्वर्ग में जा करके देव हुआ, अज्ञान रूप तप आदि के भाव से स्वर्ग में देव हुआ, और वहां से फिर जाकर के एक इंद्रिय में जाए तो वो तो उससे बुरा क्या। और कोई नरक में पहुंचकर अनंत दुख रूप संयोगों में पड़ा हुआ, उस पीड़ा में भी है ना रहा हुआ, यदि इस चैतन्य परमात्मा को स्मरण में लेकर या उसका लक्ष्य करके स्मरण में लेकर कहने में आया, लक्ष्य करके वह स्वरूप की प्राप्ति करे। तो अब देखो, नरक का क्षेत्र और स्वर्ग का क्षेत्र कहा, ये तो निमित्त से कहा है। नरक का क्षेत्र दुख रूप है, स्वर्ग का क्षेत्र सुख रूप है, ये तो निमित्त से कथन किया है। क्षेत्र तो वो तो लोकाकाश है, नरक का क्षेत्र भी लोकाकाश का ही भाग है और स्वर्ग का क्षेत्र भी लोकाकाश का ही भाग है। वहां पर अनुकूल संयोग हैं स्वर्ग में, यहाँ प्रतिकूल संयोग हैं, तो संयोग तो परवस्तु का नाम है और परवस्तु कोई सुख दुख रूप होती नहीं, पर निमित्त पर से कथन किया। ये तो भगवान आत्मा, अब जरा बात बारीक होती है ना, ये तो भगवान आत्मा उसका क्षेत्र, वो नरक स्वर्ग तो लोकाकाश का क्षेत्र, पर भगवान आत्मा उसका क्षेत्र प्रदेश का स्वरूप ही ऐसा है कि अनंत आनंद और अनंत ज्ञान से भरपूर प्रदेश है। ये मेरा, जब वो योग्यता प्रमाण संसार में नरक में रहा हो,
या मध्यलोक में रहा हो या स्वर्गलोक में रहा हो, वो बात तो निमित्त में डालो, पर ये अपना जो त्रैकालिक उपादान, अपना ध्रुव गायक भगवान, उसका जो असंख्य प्रदेशी क्षेत्र है, वो क्षेत्र तो आनंद और अनंत ज्ञान से भरपूर क्षेत्र है। तो गुरुदेव तो सीधे बात कोई आए अपने गायक भगवान की तरफ ले जाते हैं। एक एक प्रदेश पर अनंत गुण पड़े हुए, एक एक प्रदेश पर, है ना, एक एक प्रदेश, है ना, समूचे असंख्यात प्रदेश अनंत गुणात्मक, और प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुणों का भाव वहां, क्योंकि प्रत्येक गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य की संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए। एक गुण का असंख्य प्रदेश में व्यापकपना है। क्षेत्र क्षेत्र ये अपने त्रैकालिक उपादान का, इस गायक भगवान का क्षेत्र, एक प्रदेश में अनंत गुण, ऐसे एक एक गुण असंख्य प्रदेश में व्याप्त है, ऐसे अनंत गुण व्याप्त हैं। ऐसा जिसका स्वय क्षेत्र है, वह स्वय क्षेत्र का वीर्य है, वह स्वय क्षेत्र है ना। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, आनंद, वीर्य आदि सब गुण हैं कि नहीं? प्रत्येक चप्पे चप्पे, प्रदेश प्रदेश पर, उस प्रदेश में जो वो स्वय क्षेत्र में, प्रदेश नाम अपने स्वय क्षेत्र में वीर का भाव भी अनंता, परिपूर्ण वीर का भाव भी भरा हुआ है, व्यापक है, पसरा हुआ है। ऐसा वहां कहा क्षेत्र वीर, काल वीर, भाव वीर, ऐसे बहुत भेद किए चिद विलास में पंडित दीपचंद जी ने, है ना। क्षेत्र वीर्य यानी वीर्य संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में व्याप्त है, काल वीर्य सदैव व्याप्त है, भाव वीर्य अपनी पुरुषार्थ के अनंत भाव से व्याप्त है। ये दीपचंद जी की कोई शैली थी, एक ही विषय में अंदर तक जाकर के विवेचना करते थे वे। तो तब कहते थे कि कोई अभी ऐसा लगता नहीं जो इसको सुने, इसलिए मैं लिख कर जाता। ऐसी चल गया। देखो, क्षेत्र वीर्य, काल वीर्य, भाव वीर्य, ऐसे बहुत भेद किए चिद विलास में। उस क्षेत्र का सामर्थ्य ही ऐसा है, भगवान आत्मा नरक में रहा है, पर लेकिन ये त्रैकालिक उपादान का थोड़ी कुछ बिगड़ गया था। ये तो अपने वीर के बेहद भंडार से भरा पड़ा। वह क्षेत्र वीर ऐसा ही है कि उसे आनंद ही देगा। स्वय क्षेत्र का आश्रय करने जाए और स्वय क्षेत्र में बसे, उसे आनंद मिलेगा। स्वयकाल पूछा मुमुक्षु, स्वयकाल, स्वयकाल यह है कि ये पुरुषार्थ करे तब स्वयकाल आ जाए ना। स्वय क्षेत्र स्वयकाल कहा ना, तो स्वयकाल में दो बातें घटित होंगी, एक तो त्रिकाल और एक वह स्वयकाल, जब वीर का स्फुरण स्वभाव की तरफ होए। वीर्य नाम उसकी पर्याय वर्तमान पुरुषार्थ की जो स्वरूप तरफ ढलती है, वो उसका स्वयकाल, वीर का स्वयकाल। क्योंकि जो पर्याय बाहर को ढलती है वो वीर ही नहीं है, हाँ, उसे तो नपुंसकता कही। स्वयकाल ये पुरुषार्थ करे तो स्वयकाल आ जाए, ऐसा है। स्वयकाल भाषा नहीं, वहां अपना पुरुषार्थ है, तो वहां उसका स्वयकाल पक जाता है। अब देखो यहां थोड़ा प्रश्न आया, ऐसा कहे कि काल आए तभी पुरुषार्थ होगा ना, वीर की बात चली। तो एक तो स्वयकाल में त्रिकाल और एक स्वयकाल वर्तमान काल। तो वर्तमान काल कौन सा कहलाएगा? कि जो वीर का पुरुषार्थ रूप परिणाम स्वरूप का आलम्बन ले, वो स्वयकाल। तो उसने पूछा कि साहब जब स्वयकाल आएगा तब पुरुषार्थ होएगा ना? हाँ, तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, पुरुषार्थ पका तो काल पक जाता है, उसको स्वयकाल कहते हैं, उसी को काल लब्धि कहते हैं। ये बात आती है ना, पुरुषार्थ से है कि काल लब्धि से। अभी अपने चल गया 85 का है, पांचों समवाय एक समय में घटित होते,
वह तो बात करके यहाँ भव स्थिति आदि नाम ले, छेदो नहीं पुरुषार्थ, आत्मार्थ छेदना नहीं। काल में होगा, ये होगा और वो होगा, ये तो बात की थी ना कल, बहुत बात की है ना। काल के भरोसे बैठा है, हमारा स्वयं काल आएगा, वो क्रमबद्ध पर्याय की बात आई थी ना कल, उसे याद किया गुरुदेव कि क्रमबद्ध द्रव स्वभाव की दृष्टि करता नहीं और पर्यायों की क्रमबद्धता देखता है। जा तू क्रमबद्ध पर्याय को जानता ही नहीं और मानता ही नहीं। ये पर्यायों को देखने के लिए क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत ही नहीं कहा गया, ये तो द्रव स्वभाव के अकर्ता भाव को दिखाने के लिए क्रमबद्ध पर्याय की बात की गई। तो गुरुदेव ने कितना चारों तरफ से खोल दी है बात। थोड़ा ही और है विषय, 267 पेज पे देखो। जीव के प्रदेश स्वय क्षेत्र है, वह स्वय क्षेत्र ही सुख का आनंद का कारण है। ये बात क्यों कही कि बात आई गाथा में कि जिन अशुभ भावों के फल में नरकादि के क्षेत्र में रहा जीव यदि अपने चैतन्य स्वभाव को प्राप्त करे तो वे अशुभ भाव भी श्रेष्ठ कहे। तो 3 नरक तक के आज चौथे, 5वें, 6वें, 7वें में कहा वो बात आई, वो निमित्त रूप बात करी थी, निमित्त कारण की बात करी थी। यहाँ उपादान रूप जो अपना यह त्रिकाली ज्ञायक भगवान, इसका स्वय जो क्षेत्र है वह स्वय क्षेत्र सुख और आनंद का ही कारण है। वो बाह्य प्रतिकूलता में नरकादि के अधोलोक आदि में, उस अधोलोक क्षेत्र में तुम भले देखते हो उसको, लेकिन उस काल में उस क्षेत्र में रहा हुआ यह चैतन्य ज्ञानानंद, ये तो आनंद का ही क्षेत्र है। स्वयं क्षेत्र तो आनंद का क्षेत्र है। उसके क्षेत्र में बसना, कौन बसे? वर्तमान पर्याय। वर्तमान पर्याय जो बाहर दौड़ती है वो बाहर को न दौड़कर स्वरूप में अपने स्वयं आनंद क्षेत्र में जो पर्याय लगे उसमें रहे, रमे, जमे, तो आनंद का ही कारण है। उस बाह्य क्षेत्र में से, इस स्वयं क्षेत्र में से हटकर राग आदि में बसना वो दुख का कारण है, और पर क्षेत्र से हटकर स्वयं क्षेत्र में बसना ये आनंद का कारण है। चैतन्य भगवान असंख्य प्रदेशी, उस प्रदेश में जिसने प्रदेश, परदेश नहीं प्रनाम विशेष, देश नाम उसका क्षेत्र अंश, प्रदेश ऐसे असंख्य प्रदेशी वस्तु भगवान है, वह चैतन्य घन है। उसमें जिसका वास हुआ वह क्षेत्र ही आनंद का कारण है। नरकादि की बात तो यहाँ स्वर्गादि में जाने वालों के लालसा को मिटाने के लिए बताई। हाँ, बहुत लोग, बहुत जीव ऐसा विचार करते हैं, बहुत जीव ऐसा विचार करते हैं कि अभी तो अपन पुण्य भाव, शुभ भाव करो, अभी तो शुद्ध भाव होता नहीं, भरत क्षेत्र है, पंचम काल है, तो अभी शुभ भाव करो और शुभ भाव के फल में स्वर्गादिक प्राप्त करेंगे, फिर भगवान के समूह शरण में जाएंगे और फिर यही इस चैतन्य आत्मा की बात सुनेंगे, फिर हम सम्यक्त प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं कि अरे भाई, जब नरक के क्षेत्र में रहा हुआ जीव भी अपने स्वयं क्षेत्र में वास करता है, नाम इसमें उपयोग को जोड़ता है, तो वो वहीं सुख प्राप्त कर लेता है। तू कहाँ स्वर्ग की बाट जोड़ रहा है? यहाँ माल बट रहा है इसी में, अभी वर्तमान काल में। ये नहीं, अभी तो सुबह ही करो तो तुम्हारे जो लक्षण हैं वे अच्छे नहीं हैं, है ना। ये इस गाथा की टीका में स्पष्ट व्याख्या आ गई है। अपन अब चलते हैं पंचास्तिकाय प्रकाश, पंचास्तिकाय संग्रह प्रकाश। इसमें ये सन 1964, 13 सितंबर 1964 का प्रवचन है। पेज बताते हैं। अभी गुरुदेव श्री ने कल इस पे जो प्रवचन किया था इसी विषय पे, है ना, 172 गाथा। तो 172 गाथा में आचार्य परमात्मा ने फरमाया कि
चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। बताया था ना, यही मूल इसका मूल भाव है। फिर उसी में बहुत से फुटनोट, टीका का विस्तार, उस सब में जो चर्चा आई, उस चर्चा में एक चर्चा ये आई कि अनादिकाल से भेद वासित बुद्धि होने के कारण, किसकी लेना? ज्ञानी धर्मात्मा बोलता हूं। अनादिकाल से, अभी आपको निकालना है 413 पेज निकाल लो, अपन शुरू तो करेंगे चर्चा 418 से। अनादिकाल से भेद वासित बुद्धि होने के कारण क्या करे ये ज्ञानी कि व्यवहार नय से भिन्न साध्य साधन के अवलंबन को लेकर ये सुख से तीर्थ में प्रवर्तन करता है। ये पूरी लाइन है। इस पूरी लाइन पे कल भी चर्चा चली थी और आज भी यही चर्चा दोबारा आई। पर एक छोटा भाई थे, उन्होंने कहा, एक सेठी जी थे, एक छोटा भाई थे, उन्होंने कहा शुरू से लो जरा इस बात को, पुनः से लो। तो गुरुदेव ने पुनः से लिया तो और अंदर से गहराई से बात आ गई, तो उसका लाभ अपने को ही मिल गया। कितनी पंक्ति थी कि अनादिकाल से भेद वासित बुद्धि, यहाँ मिथ्यात्व बुद्धि नहीं, जो आसक्ति रूप बुद्धि है, वो होने के कारण एकदम से केवल ज्ञान तो नहीं होता। तो जब तक अपूर्णता है तब तक इसको व्यवहार नय से भिन्न साध साधन का अवलंबन लेकर सुख से, तो सुख शब्द का अर्थ किया सहजता से, सुगमता से तीर्थ में प्रवर्तन करता है। अपन आते हैं 418 पेज पे। तो 416 है, 416 में थोड़ा देखना, मैं पूरा नहीं पढ़ेंगे, समय कम है और विषय ज़्यादा है, पर अपन उसे देखते जाएंगे। पहले तो ये कहा गुरुदेव ने, ये तो सिद्धांत है और सिद्धांत के एक एक शब्द में महान आगम पड़ा हुआ है, एक एक शब्द में अनंत आगम है। तो कहा अनादिकाल से भेद वासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव व्यवहार नय से, अर्थात अब यहाँ प्राथमिक का अर्थ किया कि छठवें गुण स्थान वाला मुख्य लेना, गौण रूप से पांचवें और चौथे वाला जीव, उसे यहाँ प्राथमिक जीव कहा गया है। मिथ्या दृष्टि अपने को इस लाइन में फिट समझे तो वह उसकी गलती है, उसका ये समझो समझ खराब है। तो ये प्राथमिक का अर्थ हुआ। प्राथमिक में इतना ही, वैसे तो विस्तार से किया कि राग आदि की वासना तो छूट गई है, यानी राग में दृष्टि छूट गई है, राग से भिन्न दृष्टि हुई है, पर भिन्न स्वरूप में अभी स्थिरता इतनी नहीं है। तो उसको कहा अनादिकाल से भेद वासित बुद्धि, और उसके कारण प्राथमिक जीव। तो प्राथमिक जीव की ये परिभाषा हुई कि छठवें गुण स्थान वाले, पांचवें गुण स्थान वाले और चौथे गुण स्थान वाले। मुख्य छठवें वाले को लिया और गौण रूप से पांचवा चौथा वाला उसमें समाहित है। अब आओ आप 418 पे देखो जो बात कही कि वह साधन है ना। तो कौन सा साधन लिया कि ये छठवें में कौन है, पांचवें में कौन है, चौथे में कौन है, कि जिन्हें अभिन्न साध्य साधन प्रकट हुआ है। अभिन्न साध्य साधन की कल चर्चा अपनी अच्छे से आई थी कि जिसने आत्मा का आलम्बन लेकर अपने से अभिन्न, यानी जैसा स्वरूप है वैसी ही परिणति पर्याय में वही शुद्ध पवित्र भाव प्रकट किया है। उस पवित्र भाव कौन से अभिन्न है कि अपने स्वरूप से, तो उसको अभिन्न साध्य साधन कहने में आया। अब यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो अभिन्न कहा, एक साध्य का साधन कहा, है ना। यहीं से समझना शुरू करें। साध्य भाव तो पूर्णता की प्राप्ति, आत्मा के पूर्ण लाभ की प्राप्ति, वो साध्य भाव। और अपने त्रिकाली ज्ञायक भगवान के आलम्बन से प्रगटी हुई स्वरूप रूप स्वभाव के अनुरूप पवित्र परिणति, आंशिक पवित्र परिणति, उसको साधन कहा। और अभिन्न क्यों कहा
क्योंकि वह अपने स्वरूप रूप है, इसलिए अभिन्न कहा। तो जो परिणति आंशिक शुद्धता, पवित्रता और आनंदमय है, उसे अभिन्न साधन कहा और साध्य का साधन कहा। अब यहां से बात होती है कि यह साधन अभिन्न साध्य साधन है, क्योंकि शुद्ध साध्य है, पूर्णता की प्राप्ति साध्य है, और ये शुद्धता का अंश जो परिणति में इस ज्ञायक त्रिकाली के आलम्बन से प्रगटा है, उसे साधन कहने में आया है। ये साधन की व्याख्या भी ऐसी है, सूक्ष्म आया थोड़ा आज है। वह साधन है, पश्चात साध्य प्रकट होगा। अब यहां से देखना, उससे प्रकट होगा ये नहीं, पर पश्चात होगा, इसलिए शुद्ध परिणति है ना, उससे नहीं होगा। वो साध्य रूप भाव की पर्याय स्वतः सतरूप से अहेतुकपने स्वयं उत्पन्न होगी। जो परंपरा कारण कहते हैं ना, राग आदि का अभाव करके, अरे आंशिक साधन का भी अभाव करके पूर्णता की प्राप्ति, ये भी परंपरा है। तो आज का प्रवचन बहुत ही गंभीर था, है ना। गुरुदेव कह रहे कि आज कुछ और बात आ गई, जरा बात सूक्ष्म आ गई, देखना। मैं तो इसलिए बता रहा हूं कि सुना है ना अपन ने, और तो वो एंगल अपन पकड़ लो, फिर इसको अपन पकड़ेंगे, सुनेंगे, अपन पढ़ेंगे तो और स्पष्टता हो जाएगी। देखो, पश्चात साध प्रकट होगा, इसलिए उसे साधन कहने में आया है। परंतु साधन निश्चय हुआ, साधन निश्चय हुआ माने आंशिक पवित्र ज्ञान, आनंद, सुख, चारित्र, प्रभुता, विभुता आदि अनंत गुणों की आंशिक निर्मलता का भाव जो प्रकट हुआ, वो उसको मोक्ष मार्ग कहा, साधन कहा। तो बलजोरी से वह साध्य को प्रकट कर लेगा, ऐसा नहीं है। बोलो, अभी तो जो लोग ये इसमें इस बाह्य वातावरण में पड़े हैं कि शुभ करते करते मोक्ष की प्राप्ति होगी, उनकी बात तो दूर रखो, उनकी बात तो यहां है ही नहीं। अरे जिन्होंने अपने चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लेकर परिणति में आंशिक शुद्धता, पवित्रता, आनंद और शांति, वीतरागता प्राप्त कर ली है, और मोक्ष मार्ग में अपने स्वरूप के आलम्बन से संवर निर्जरा रूपी भाव में प्रवर्तमान है, वो संवर निर्जरा रूपी जो साधन है, वो कोई बलजोरी से मोक्ष को ला सके, ऐसा नहीं है। इसलिए उसे साधन कहना भी, शुद्ध ज्ञान ही केवल ज्ञान को ले आएगा। हाँ, एक बात तो ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि दूज उगी है तो पूर्णिमा होगी ही। वो भाव शुद्ध ज्ञान, वो इसलिए कहा कि वह केवल ज्ञान का अंश है इस अपेक्षा का, लेकिन अंश पूर्ण को उत्पन्न करेगा ये नहीं। अंश में जब अंशपना समाप्त होकर, क्योंकि पर्याय तो एक समय में एक होगी ना, अंश की भी रहे और पूर्ण की भी रहे, ऐसा हो नहीं सकता। तो अंश का अभाव होएगा, पूर्णता की उत्पत्ति होगी, और वो अंश पूर्णता को नहीं लाएगा। क्यों? कि अंश तो नाश को प्राप्त हो रहा है। जो 12वें गुण स्थान, अब करणानी योग से समझ लो, जो 12वें गुण स्थान में प्रवेश के समय अपूर्ण वीतरागता है और 12वें गुण स्थान के अंत में पूर्ण वीतरागता है, तो वो अपूर्ण वीतरागता तो नष्ट होगी, तब पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति। करके ऊपर तो वो बलजोरी से साध्य को प्रकट करेगा, ऐसा नहीं है। आत्म अवलोकन में ये वाली बात ली है, और उसको गुरुदेव ने यहां लिया। तब मुमुक्षु ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव बोले 2, 3, 4 बार बोले नहीं, तब तक तो ये तुम्हें समझ में नहीं आएगी। और पूछे तो 2-4 बार बात तो आती है। तो फिर पूछा कि साहब साध्य साधक तो अंदर ही हुआ ना। प्रश्न गंभीर है, प्रश्न गंभीर है, और उत्तर यहां से समझना, बहुत बहुत दिलचस्पी से समझना। साधन
साधन भी वही है। हाँ, जय चल साध्य साधक है ना, अंदर ही है सब। ये तो अभिन्न साध्य साधन की बात चलती है। भिन्न साध्य साधन तो अरिहंत आदि के प्रति जो भक्ति है, दया का परिणाम है, हिंसा के अभाव रूप अहिंसा आदि है, उन्हें तो दूर रहो। ये तो अभिन्न साध्य साधन, ये तो अंदर का ही अंदर है ना साहब। साध्य साधक तो अंदर है ना। तो कहा ऐसा नहीं है, सुनो, देखो उसमें लिखा है साध्य साधक है अंदर। तो उत्तर दिया गुरुदेव श्री ने, ऐसा नहीं है, सुनो भाई क्या कहते हैं, सुनो। अब यहां से सुनना, बहुत गंभीर है। भगवान आत्मा एक समय में पूर्ण अनंत गुण का धाम है, ऐसी दृष्टि हुई और उसका सम्यक ज्ञान हुआ और उसके स्वरूप की स्थिरता भी हुई। मोक्ष मार्ग हो गया, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अभेद रत्नत्रय। उस शुद्धता को पर्याय में जो शुद्धता प्रकट हुई है उसे शुद्ध साधन, निश्चय साधन, अभिन्न साधन कहा। ठीक है, क्योंकि प्रकट करने का साध्य जो पूर्ण उपाधि आता है ना, 7 तत्व बच्चे भी पढ़ते हैं, आश्रम बंध हे है, संबर निर्जरा प्रकट करने योग्य उपाधि है, और मोक्ष पूर्ण एक देश कहा, एक देश प्रकट करने योग्य उपाधि है, और मोक्ष पूर्ण प्रकट करने योग्य उपाधि। आती है ना बात, जो अभी उत्पाद व ध्रुव की एक चर्चा 2-3 दिन पहले अपन ने ली थी, 7 तत्व घटित किए थे उसमें। अब देखो, प्रकट करने का साध्य पूर्ण शुद्ध है और ये चीज अपूर्ण शुद्ध है। कौन सी चीज? ये जो आंशिक वीतराग परिणति, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग की आंशिक परिणति है वो अपूर्ण शुद्ध है, और साध्य भाव मोक्ष वो पूर्ण शुद्ध है। ये त्रिकाली के आलम्बन से हुई वो बात तो अपनी जगह ठीक है, उसको नहीं रखना। यहाँ त्रिकाली को पूर्ण शुद्ध नहीं कह रहे, वो तो है ही, पर जो पूर्ण नहीं, पूर्ण प्रकट करना है मोक्ष, पूर्ण आत्मलाभ, पूर्ण शुद्ध है। और ये जो मोक्ष मार्ग है ये अपूर्ण शुद्ध है। यहां से समझना, तो यहां अपूर्ण शुद्ध को अभिन्न साधन साध्य, यानी उसके साध्य के साथ अभिन्न साधन कहा। परंतु साधन का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि वह साधन शुद्धता जो आंशिक प्रगति है तो वही साधन साध्य को ले आएगा, साध्य को प्रकट करेगा, ऐसा नहीं है। जी नई बात आई एकदम। अब कर तो वही रहा है। बात एकदम से बहुत है ना, पराकाष्ठा की बात है बहुत। साधन ही तो काम कर रहा है। साधन काम नहीं कर रहा है, साधन तो संवर पूर्वक निर्जरा का जो व्यापार चल रहा है वो व्यापार एक एक क्षण में चल रहा है ना। तो जो पूर्व में जितनी निर्जरा थी, शुद्धि की वृद्धि, तो पूर्व में जितनी शुद्धि थी उसने अगली शुद्धि नहीं करी है। अभी तो साध्य की बात बाद में लेंगे, आपने प्रश्न किया तो बताते। शुरू से स्वरूप का आलम्बन लेकर शुद्धता प्रगति और पर्याय दर पर्याय, पर्याय दर पर्याय, पर्याय प्रति पर्याय में शुद्धता की वृद्धि हो रही है। तो जो शुद्धता की वृद्धि हो रही है, तो मान लो कि 1 नंबर पर संवर उत्पन्न हुआ और उसी के साथ निर्जरा प्रारंभ हुई। 2 नंबर पर शुद्धि की वृद्धि, 3 नंबर पर शुद्धि की वृद्धि, 4 नंबर पर शुद्धि की वृद्धि, 5 नंबर पर शुद्धि की वृद्धि। तो 5 नंबर की जो शुद्धि की वृद्धि है, उस शुद्धि की वृद्धि को 4 नंबर ने नहीं किया, किया तो 5वें नंबर की शुद्धता को 5वें नंबर की शुद्धता ने किया। क्योंकि पर्याय पर्याय स्वतंत्र है, अपने षट कारक से वह पर्याय उस समय का सत अहेतुक स्वयं सिद्ध भाव है। पर्याय करने का वो स्वयं अभाव रूप व्यवस्था करेगी। ये तो एक कथन की शैली में कहा
यानी पापादिक साधन नहीं, वे तो अनुकूलता का आरोप भी नहीं पाते, पर जो अनुकूलता का आरोप पाते हैं वे बात तो दूर रहो, वे तो भिन्न हैं, वे तो बहिर्लक्षी भाव हैं, वे तो विकल्प रूप भाव हैं। यहां तो निर्विकल्प परिणति, जो प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग, शुद्ध उपयोग की दशा, वो एक समय में उपजी हुई शुद्ध उपयोग की दशा अगले शुद्ध उपयोग को नहीं करती, तो पूर्णता को क्या करेगी? जबरदस्ती नहीं ला सकती, बलजोरी से नहीं ला सकता। यही पर रुकी थी। कहा गुरुदेव ने खोला है विषय। देखो यही प्रश्न पूछना है, यही लोग देखो अपूर्ण शुद्ध को यहाँ अभिन्न साधन क्यों कहा कि साध्य के साथ अभिन्न साधन कहा? क्योंकि वह साध्य जैसा है वैसे ही स्वरूप का भाव है, और जैसा ये त्रिकाल कारण परमात्मा है उसी के स्वरूप का। तीन बातें रखो, एक त्रिकाली कारण परमात्मा, एक परिणति में प्रवर्तित संवर निर्जरा, और उसके द्वारा प्राप्त होने वाली पूर्ण आत्मलाभ की मोक्ष अवस्था। तीनों एक रूप है। जैसा यह कारण परमात्मा है वैसी ही मोक्ष की दशा है, और उस दशा की प्राप्ति में प्रवर्तित मोक्ष मार्ग, उसमें भी वैसी ही पवित्र आनंद रूप शांति वीतरागता रूप परिणति। अपन तीन बातें कहते हैं ना जनाज्ञा में, वीतराग स्वरूप के आलम्बन से प्रवर्तित वीतराग परिणति द्वारा पूर्ण वीतरागता को प्राप्त करना। कथन में ऐसा ही है, लेकिन पर्याय पर्याय का हिसाब लगाओ ना, धर्म कांटे पर पर्याय पर्याय को तोलो, तो एक जो मोक्ष की पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय है, वो केवल ज्ञान की पर्याय को मोक्ष मार्ग नहीं करता। 16 नंबर की गाथा प्रवचन सार वो स्वयंभू है। वो उस जाति की है, इसलिए उसकी कहते हैं। उस जाति की है, और वही बढ़ते बढ़ते है। आपने कहा था ना, वो दूज का चांद है वही पूर्णिमा को लाता है, भाव शुद्ध ज्ञान है वही केवल ज्ञान को लाता है। ये जाति अपेक्षा बात है। जो अनादि से कुजात में फंसा था वो छोड़कर इस जात में आया है, इस अपेक्षा बात है। लेकिन पर्याय तो पर्याय पर्याय स्वतंत्र है। देखो, साधन का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि वह साधन शुद्धता प्रगति है तो वही साधन साध्य को लाएगा, साध्य को प्रकट करेगा, ऐसा नहीं है। और ये क्या चंदू भाई, क्योंकि साधन तो ऐसा कहने में आया है कि साध्य की दशा प्रकट हुए पहले उसमें ऐसी शुद्धता निर्मलता साधन था। अपन ने पहली पंक्ति पढ़ी थी उस 18 नंबर के पेज पे कि पश्चात होता है, उससे होता है ये नहीं रखना। ये पहले शुद्ध ही था और पश्चात साध्य प्रगटेगा तो वह साधन आया, यानी शुद्धता का जो साधन प्रवर्तित हुआ, यानी आत्मा के आलम्बन से जो पवित्र आनंद सुख शांति वीतरागता की परिणति प्रकट हुई, उसके कारण से मोक्ष प्रकट होगा ऐसा नहीं है। बोलो कितना गंभीर है। तो फिर पूछा उसने, मुमुक्षु ने कुछ, तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं अभी समझ में नहीं आया तुम्हें, ऐसा नहीं है। फिर उसने कुछ पूछा तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं ये भी नई शुद्धता है। सुनो बराबर, ये जो देखो अपन मोक्ष मार्ग में भी ऐसे ही घटित कर सकते हैं, पर यहाँ मोक्ष मार्ग और मोक्ष की बात है, साधन और साध्य की बात है। तो साध्य रूप जो भाव है वो नई शुद्धता है। समझ में आई कि नहीं आई? यहां से पकड़ना, ये लाइन में दम है कि जो मोक्ष रूपी भाव प्रकट हुआ वो नई शुद्धता है कि बासी शुद्धता है? नहीं है उस तो बासे में से नया नहीं आया। क्या गजब की बात है ये। कहते हैं केवली नया नया आनंद को भोग करते हैं, भाषा थोड़ी होते हैं, जाति वही है। हाँ, वैसा ही वैसा। मोक्ष हुआ आत्मा का पूर्ण लाभ परिणति में अनंत अनंत गुणों के अनंत अनंत बेहद अपरिमित भावों की प्रकटता हो गई।
तो वो शुद्धता हो गई, पवित्रता हो गई, परिपूर्ण आनंद हो गया। तो वो जो परिपूर्ण आनंद पवित्रता जो है वो नई है कि बासी है? यदि तुम कहो कि वो उस मोक्ष मार्ग ने उसको किया है तो बासा सिद्ध होएगा। एक समय की पर्याय वो बासा सिद्ध होएगा ना। यदि तुम उस मोक्ष मार्ग में से मोक्ष आया तो फिर बासा हुआ। ये तो नई शुद्धता आई है। वो कहां गया मोक्ष मार्ग? वो तो नाश हो गया। ये तो साध्य साधन का भेद है। यहां तो निश्चय, इसी पेज पे नीचे है ना, यहां तो निश्चय शुद्ध साधन जो हुआ वह बात पूरी बहुत अंतर है। वर्तमान में तो इतनी गड़बड़ है कि अभी समझना कठिन पड़े, इतनी गड़बड़ है ना। अभी ये वाली बात आप यदि सामान्य व्यक्तियों को जिनको किंचित अभ्यास नहीं, उनको आप तो बे आपको पागल करार दे देंगे। सुन रहे हैं तो साध्य साधन कोई वास्तविक साधन माने। जब भिन्न साध्य साधन कोई नहीं छोड़ पा रहे, यहां तो अभिन्न साध्य साधन में साधन से साध्य नहीं होता। अनादि का ही नहीं, शुद्ध साधन अनादि का इसको है ही नहीं। अभी तो यहाँ अभिन्न साध्य साधन की बात चलती है, उसमें ये अनादि का है ही नहीं, किसी को नहीं है। कोई जीव, एक जीव अपेक्षा ले तो अनादि का किसी को अभिन्न साध्य साधन है ही नहीं। अभिन्न नहीं है तो भिन्न साध्य साधन भी नहीं है, तो कोई साधन ही नहीं है। जिसको तो अभिन्न साध्य साधन प्रगटा, यानी एक अपने आत्मा के आलम्बन से उसके स्वरूप रूप जो पवित्र आनंदमयी परिणति प्रगटी, उसके अब जो विकल्पों की वृत्ति है उसका नाम भिन्न साध्य साधन। और उससे तो होगा ही नहीं, अरे इससे ही नहीं होगा। ये तो नई पर्याय प्रकट हुई है, परंतु नई पर्याय शुद्ध स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई। साधन कहा साध्य का, परंतु वह नई प्रकट हुई, वह निश्चय अभिन्न साध्य साधन है। तथापि वह साधन साध्य को लाएगा या साधन की पर्याय बलजोरी से साध्य को प्रकट करेगी, ऐसा नहीं है। बोलो, मुमुक्षु ने कहा ये उसे जोर करके लाए, ऐसा नहीं है। ऐसा ही कहना चाहते हो ना प्रभु आप, कि हाँ तथापि उसे यहाँ अभिन्न साध्य साधन कहने में आया है, यहाँ यह सिद्ध करना है। तो फिर कुछ पूछा तो गुरुदेव ने कहा व्यय होता है, व्यय होता है, परंतु वो पर्याय स्वतंत्र है, साध्य की पर्याय स्वतंत्र है। मोक्ष मार्ग की निश्चय पर्याय भी मोक्ष को प्रकट करती है, ऐसा है ही नहीं अमरचंद भाई, क्योंकि वह पर्याय तो पूर्व में वर्तती थी और पश्चात ये साध्य होगी, इसलिए उसे साधन कहने में पश्चात होगी, उससे होगी ये नहीं। ये पूरी चर्चा का मूल पॉइंट है। परंतु साधन आया है तो बलजोरी से साध को प्रकट होना ही पड़े, ऐसी साधन में ताकत नहीं है। कौन से साधन की बात चल रही? शुद्ध साधन की। शुद्ध साधन है ना। श्रेणी आरोहण करते हैं ना मुनिराज, तो श्रेणी आरोहण करते हैं तो शुद्ध उपयोग में शुक्ल ध्यान में चलते हैं, शुक्ल ध्यान प्रवर्तता है। तो शुक्ल ध्यान का जो परिणमन है, वो शुक्ल ध्यान में ताकत नहीं है कि वो साध्य को प्रकट करे। बोलो, जिनवाणी तो यूं कहे कि शुक्ल ध्यान का पहला पाया। अपन तो अभी यही सीखने में परेशान है, 11वें से गिरता है तो यूं होता है, और 10वें से ऐसा है ना। वो सब ज्ञान का ये बात भी इसी को सिद्ध कर रही है। 11वें वर्षकाल में शुद्ध वर्णन, शुद्ध उपयोग है, वो शुद्ध साध्य तो कहाँ ला पाया? नहीं ला पाया, ये बात भी यही सिद्ध। बलजोरी से नहीं आता है। वहाँ तो शुद्ध उपयोग तो कहा उनने तो उपसम श्रेणी माड़ी थी। अरे उनने तो श्रेणी माड़ी थी, उसका नाम उपसम पड़ गया नीचे आया तो पुण्य कह दिया उपसम। और आगे बढ़ता गया तो छपक कहने में आया। कहने के लिए अभी एक बहुत अच्छी बात है इसमें, वो मैं जानबूझ के बोलूंगा, भले समय हो चुका। देखो, इस अपेक्षा से उसे निश्चय से अभिन्न साध साधन कहा, तथापि वह शुद्धता जो अभिन्न प्रकट हुई है उससे साध होना ही पड़े, उससे होगा ही ऐसा नहीं है।
साध की निर्मल पर्याय स्वतंत्र प्रकट होती है। द्रव्य के आश्रय से स्वतंत्र होती है, ये पर्याय के आश्रय से नहीं होती। ये सूक्ष्म हो गया, अरे सूक्ष्म में और सूक्ष्म हो गया। और हमारे छोटा भाई कहे कि थोड़ा फिर से कहना ले, और इसमें वापस सूक्ष्म आ गया। हाँ, अब मेहनत नहीं पड़ेगी। जो बात निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान, अरे उमा स्वामी का सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा है, पर उससे मोक्ष आएगा ये नहीं कहा। लो देखो मैं दोबारा पढ़ता हूँ, रुक गया था। साध साधन का अर्थ इतना कि साध प्रकट होने से पहले ऐसी दशा थी, ऐसा नहीं तो वह साधन भी साध्य का साक्षी ही है। साधन भी साध्य का साक्षी है, उससे प्रकट होगा ऐसा नहीं। बस अब अंतिम बात में पढ़ता हूँ। ये तो सब हो ही गई चर्चा और मूल बात अपने सामने आ गई है। फिर कहा था ना, व्यवहार नय से भिन्न साध साधन का आलम्बन लेकर सुख से तीर्थ में प्रवर्ता है। वहां सुख का बस इतना ही कहना था कि सुगमता से, सरलता से। फिर देखो आज गुरुदेव ने कहा, पेज नंबर है आप निकालना 422 नीचे। देखो भाई, थोड़ा परंतु यथार्थ समझना चाहिए। भले 11 अंग का ज्ञान ना हो, 9 पूर्व का ना हो, परंतु जितना हो उतना यथार्थ और सत्य होना चाहिए। समझ में आया? थोड़ा सा सच्चा ज्ञान भी केवल ज्ञान को ला सकता है, और 11 अंग 9 पूर्व का अभ्यास भी मिथ्यात्व को नहीं टाल सकता है। और एक चर्चा बस, बहुत अब वो इतनी चर्चा बारीक थी कि मैं तो निशान लगाए, मैंने मिटाए भी निशान, इसलिए बहुत चर्चा नहीं हो सकती ना। 428 पे देख रहा, बस ये बात मुझे कहना भी है। जो लोग सुन रहे हैं वे ध्यान से सुने, और जो अपन तो सुन ही रहे हैं, है ना। और ये बात तो समझो, यदि अभी नोट करो तो अभी नोट करो, नहीं तो ये मैं बता देता हूँ। पंचास्ति काय संग्रह प्रकाश भाग 2 पेज 428, ऊपर की पहली पंक्ति से है। जो कोई को नोट करना तो वहां से नोट कर सकते। तत्व की दृष्टि समझना हो तो द्रव्यान योग का अभ्यास करना पड़ेगा। द्रव्यान योग नाम तत्व की दृष्टि क्या है और कैसे उत्पन्न होती है, कैसी अपनी अभी भूल है, यह समझे बिना स्वरूप कहाँ से आएगा। प्रथमान योग का अर्थ कैसे करना, इसकी भी उसे खबर नहीं पड़ेगी, है ना। वहां राजा रजवाड़ों की जो वैभव की कथाएं, उसमें झूम जाता है। चरणान योग में क्या कहना है, करणान योग में क्या कहना है, उसकी खबर बिना इस दृष्टि के बिना नहीं पड़ेगी। कई बार हाँ, 4 अनुयोग हैं, उनमें लिखा है तदनुसार बराबर समझ जाए। वो तो द्रव्य का आश्रय करने का जो कथन है द्रव्यान योग का, उसमें मिलेगा। उससे द्रव्य का यथार्थ स्वरूप जानना, द्रव्य की दृष्टि करना, फिर तेरे को खबर पड़ेगी कि करणान योग में क्या कहा, चरणान योग में क्या कहा, और प्रथमान योग में उन महापुरुषों की जो असल बात है वो तेरे ख्याल में आएगी। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष आगे।